नाउ इन दिस वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी हुई है उस पर बेस्ड है। बिकॉज यहाँ पर बड़े प्यारे जो हैं आपको यहाँ इलस्ट्रेशंस दिखेंगे और जो पिक्चर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त हैं। तो एज़ कम्पेयर टू मेनी प्राइवेट पब्लिकेशंस यहाँ पर समझना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर ये स्कूल में टीचर दिखाएंगे तो यहाँ पर उनको बहुत ध्यान रखना है दैट उनको एक वेल वेंटिलेटेड एरिया, ठीक है, में ये शो करनी होगी और ये जो गैसेज इसमें बनेंगी इस एक्टिविटी में उसको इनहेल नहीं करना है और बच्चों को थोड़ा दूर रखना है। तो एक फ्यूम हुड होता है, ठीक है, जिससे वो धुआं इधर उधर नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर हम अराउंड 5.6 ग्राम्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन एक इतना अमाउंट आयरन फ्लेक्स का, लोहे के टुकड़े या हल्के हल्के पतली पतली जो फ्लेक्स होती हैं उनको लेते हैं इस वॉच ग्लास में। ये वॉच ग्लास होता है कांच का। और 3.2 ग्राम्स अराउंड सल्फर पाउडर। तो लैब्स में स्पेशल बैलेंसेस होते हैं जिसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं, जो भी आपको कितने ग्राम लेना है तो उससे ये तोल कर वॉच ग्लास में लिया है। अब ये ब्लैक है, ये येलो है, पहला तो ऑब्जर्वेशन ये है। फिर अब जो है यहाँ पर हम वॉच ग्लास में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये सैंपल ए है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पिक्चर ए थी, पिक्चर बी थी, वो दिखा रही थी अलग अलग। अब यहाँ हमने सैंपल ए मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्पोजिशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज हमें अलग अलग सल्फर और आयरन फिलिंग दिख सकती हैं आराम से। यूनिफॉर्म नहीं है, होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है। फिर यहाँ पर अब हम सैंपल ए, थोड़ा सा सैंपल ए चाइना डिश, ये कटोरी जैसी होती है लेकिन ये स्पेशल होती है क्योंकि इसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई भी सैंपल गर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं बड़ी ही बेहतरीन, एंड स्पेशली इन साइंस। तो आप ये देखिए कितना प्यारा इसमें इन्होंने ये एक तरह से पिक्चर में दिखाया है। ये चाइना डिश है, सैंपल ई। वायर गॉज एक जाली होती है जिसके ऊपर फिर चाइना डिश को रखते हैं। ये बर्नर होता है, बंसन बर्नर, और ये ट्राईपॉड स्टैंड, ये पूरा सेटअप होता है, ठीक है। तो इसको हम हल्के हल्के जेंटली हीटिंग मतलब धीरे धीरे गर्म करते हैं और लगातार एक गिलास रॉड से जैसे हलवा बनाते टाइम चलाते हैं तो इस सैंपल को चलाते रहते हैं गिलास रॉड से। और फिर ये ब्लैक मास इस तरह का, ठीक है, काला सा हमें ये स्टफ मिलता है। तो अब ये जो चाइना डिश का जो कंटेंट है इसको हम ठंडा होने देते हैं और मोर्टार मतलब जो खरल, जो आपने देखा होगा पुराने टाइम में दिखाते थे जड़ी बूटियां पीसने के लिए, तो आज भी यूज़ होती है लैब्स में या कुछ जो हम क्लिनिक्स में हम देखते हैं। तो अगर किसी चीज़ को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है तो ये खरल जो होती है मोर्टार, मोर्टार और ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ये प्रोसीजर करना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको जो सैंपल है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर दूसरे वॉच ग्लास में रखते हैं, ठीक है। इसको सैंपल बी बना लेते हैं जो अभी हमने कंटेंट गर्म किया है पाउडर बनाने के बाद। तो हमारे पास अब दो सैंपल हैं, ये सैंपल ए और ये सैंपल बी। बड़ा ही प्यारा इसमें इलस्ट्रेशन है भाई, मान गए। एनसीईआरटी द ओ जिस कहते हैं ना ओरिजिनल कंटेंट। तो अब कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अपियरेंस, ठीक है। तो अब ये आपको कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। मैग्नेट टेस्ट, जब हम मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो ऑब्वियसली आयरन फिलिंग्स तो इससे चिपक जाती हैं, सल्फर पाउडर जो है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए, ये जो सैंपल ए है ये वाला, ठीक है। ये जो सैंपल ए है हम इसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि एसिड है बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू आर एडिंग दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इसको ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सैंपल ए में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है। एंड फिर यही चीज़ हम सैंपल बी के साथ भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। सैंपल ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए सैंपल सी एंड बी इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में सैंपल ए और सैंपल बी था, अब इनमें एसिड ऐड किया
तो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं स्मेल द एबॉर्ड गैस फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसके बाद एक जलती हुई कैंडल लेकर आते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब्स के माउथ के पास ये ओपनिंग है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये जो इस वाली टेस्ट ट्यूब है सैंपल ए वाली, तो ये जो फ्लेम है लाइटेड कैंडल की, वो पॉप साउंड, एक हल्की सी पॉप साउंड, जैसे जो प्लास्टिक बबल शीट होती है उसका जो आप बबल फोड़ते हैं या प्रेस करते हैं तो पट की आवाज़ आती है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट पट से हेडशॉट, इट इज पॉप साउंड। तो वो उससे जलने लगती है और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसी कैंडल फ्लेम थी वैसी रहती है, ठीक है। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस देखिए, यहाँ नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली, तो थोड़ा दूर से हम कोशिश करते हैं कि गैस की स्मेल कैसी है। तो अब इसके बाद ऑब्जर्वेशंस किस तरह से हम देखेंगे। सो यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है, बनती है, उसमें कोई ओडर या स्मेल नहीं होती, और यहाँ जो गैस बनती है उसमें सड़े अंडे, रोटन एग्स जैसी स्मेल होती है। नाउ जो भी ऑब्जर्वेशन है ये सैंपल ए था जो मिक्सचर है। नाउ फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि सैंपल ए और सैंपल बी में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी। नाउ इन दिस केस सैंपल ए जो एक मिक्सचर है दो एलिमेंट्स का, आयरन और सल्फर का, तो जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि आयरन और सल्फर वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ठीक है। ब्लैक आयरन फिलिंग्स, येलो सल्फर पाउडर, और मैग्नेट लाने पर जो है सैंपल ए के पास आयरन फिलिंग्स जो हैं वो मैग्नेट से चिपक जाती हैं, और इस तरह से आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो इन दिस केस जो इस सैंपल ए में आयरन था वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयरन क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, और हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम जो है जब उस कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो वो पॉप साउंड की आवाज़ के साथ जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, ये वर्ड इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सल्फर, इन केस ऑफ सैंपल सल्फर जो है वो येलो सॉलिड की तरह टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे या उसके बिल्कुल हम कह सकते हैं लाइक अ प्रेसिपिटेट, तो वो सेटल हो जाता है बॉटम में जो टेस्ट ट्यूब है, तो सल्फर की रिएक्शन नहीं होती हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। इसके बाद सैंपल बी, सैंपल बी में हम देखते हैं कि जो ब्लैक मास गर्म करने के बाद हमें मिला वो आयरन सल्फाइड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। सो इसका जो टेक्सचर है यानी कि जो बॉर्डर है वो एक जैसा है, एंड देन कलर भी एक जैसा है, दैट इज एक्चुअली ब्लैक रेजिड्यू ऑफ ब्लैक मास, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो आयरन और सल्फर को गर्म करने पर हमें ये मिला आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड था। तो ये मैग्नेट से जो है इस पे मैग्नेट को पास में लाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ आयरन आयरन सल्फाइड में बदल चुका है, और उस एलिमेंट आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से खो दी हैं इस कंपाउंड में आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो द न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड, तो इसमें से हम आयरन और सल्फर सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। तो कंपाउंड जो बना है यहाँ पर कंपाउंड बना है, ठीक है। तो सैंपल भी यहाँ पर आयरन सल्फाइड जो है रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। ये आप देखिए, तो दिस गैस इज कलरलेस और रोटन एग जैसी इसमें स्मेल होती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है तो इसमें आयरन सल्फाइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है, आयरन सल्फाइड है पूरा ये ब्लैक पाउडर, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। तो इसी तरह की टेबल आपकी बुक में भी दे रखी होगी, तो इसको फिल करने की खुद प्रैक्टिस कीजिए after watching this video, and like, share and subscribe my channel. Thank you very much.